बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीना टीवी में खुश आमदीद। शहबाज शरीफ का एमरजेंसी काबीना बुलाने का मकसद क्या था और नया आर्मी चीफ कौन लगाएगा, इस हवाले से अहम राज क्या है और सदर आरफ अलवी का मुश्तरका पार्लिमान के अजलास से खिताब और उसके बाद आर्टिकल 6 लगाओ आरफ अलवी पर कौन और क्यों कहा जाता रहा, इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारियां, ये सारी तफसीलात जानते हैं। पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप देखें कि सबसे पहले सदर आरफ अलवी की बात कर लेते हैं कि उन्होंने कल जो इजलास में बातें की। आरफ अलवी कहते हैं कि मुल्क में जो सियासी हलचल है, इस सियासी तकसीम को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन हल इस चीज़ का फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। सियासी तकसीम को इस मुल्क में ख़त्म करें और ज़िद को छोड़े बगैर कोई भी पोलराइजेशन ख़त्म नहीं होती। और आरफ अलवी कहते हैं कि वैसे भी ये साल इंतखाबात का साल है, इंतखाबात करवाना एक सियासी फ़ैसला है। मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, मैं तो यही कहूँगा कि कौम को, मुल्क को इस सियासी बहरान से निकालने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि सियासतदान आपस में बैठकर इलेक्शन की तारीख तय करें। और वैसे भी जिन हालात में अदम एतमाद आई और कामयाब हुई, और उसके बाद PTI का भी यही मौक़िफ़ है कि फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवाए जाएँ। आरफ अलवी ने जिस तरह की बातें की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो था मुल्क को किस तरह स्टेबल किया जाए, उनका मकसद यही था। लेकिन आप देखें तो इन सब चीज़ों का हल सिर्फ इंतखाबात हैं और PDM वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। और आम इंतखाबात अगर करवाए गए तो ये लोग डरते भी हैं कि हुकूमत इन्हें दोबारा नहीं मिलनी। और जिस तरह इन लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक छीना और बाद में उन्हीं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी पुकारते रहे कि पाकिस्तान में सरमाया भेजें, ये लोग हर वो काम करते रहे जिससे इन्हें फ़ायदा हो। मिफ्ता को इन लोगों ने वज़ीर ख़जाना बनाया, उसे खुद नाकाम किया क्योंकि इसहाक डार को वापस लाने के लिए। आप देखें तो नैब की तरामीम तब्दील की अपने फ़ायदे के लिए, अपने केसेस माफ़ करवा लिए अपने फ़ायदे के लिए। इन लोगों ने कौम के लिए, मुल्क के लिए, एक रियासत के मुफाद के लिए कोई भी एक काम ऐसा नहीं किया हो जिससे मुल्क को, कौम को, रियासत को कोई फ़ायदा हो। अभी जो डॉलर नीचे आ रहा है वो मसनूई तरीके से पहले ये लोग ऊपर लेकर गए, फिर नीचे आएगा यही मसनूई तरीके से। और सीनियर लोग, तजर्बाकार लोग ये कहते भी हैं कि डॉलर और मईशत आइंदा आने वाले दिनों में और भी बुरी तरह मुतासर होगी। और आप टेक्सटाइल मिलें देख लें, इमरान खान की हुकूमत में कोरोना के बावजूद ये मिलें चलती रहीं। इनकी हुकूमत में सारी ये मिलें बंद हो गई, टेक्सटाइल मिलें बंद कर दी गई हैं। अब ये क्यों बंद हुई? आप देखें तो उनके अखराजात ही पूरे नहीं होते थे। और जिस तरह के मुल्क में ये हालात हैं, आप देखें तो आइंदा आने वाले दिनों में मईशत इस तरह बुरी तरह मुतासर होगी कि न्यूट्रल्स भी ये सोचेंगे कि किन लोगों को हमने इक़्तिदार दे दिया था। इससे पहले भी एक वीडियो में शायद ये बात हो चुकी है कि इंडस्ट्रीज़ और ज़राअत से ये मुल्क पाकिस्तान चलता था। और ज़राअत के लिए आप देखें तो डीज़ल की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं और जो खाद्य दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं। अगर ज़राअत भी इसी तरह मुतासर होती है जिस तरह ये इंडस्ट्रीज़ मुतासर हुई और बंद हो गई, तो मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे और मईशत का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। बहरहाल यहाँ पर बात आरफ अलवी की थी। उन्होंने कोशिश की कि सियासी बहरान को ख़त्म करें और इंतखाबात की तरफ मुल्क को लेकर जाएँ। लेकिन मीडिया में गुफ्तगू के दौरान राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ कहते हैं कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए, यानी कि आर्टिकल 6 के ज़रिए इन्हें सज़ा देनी चाहिए। अगर कोई मुल्क के मुफाद का सोचे, आपको हकीकत बताए, तो उसके ऊपर आप आर्टिकल 6 लगाओ। आप देखें तो इनका हर बंदे के रिलेटेड यही मौक़िफ़ रहा। इससे पहले ये इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाना चाहते थे, फिर कासम सूरी पर भी इन लोगों ने आर्टिकल 6 लगाने का सोचा। अपनी करतूतें इनकी देखें कि सारी काबीना इस वक्त करप्ट है। इनकी करप्शन के चर्चे अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं। नवाज शरीफ दुनिया का करप्ट तरीन आदमी है, वहाँ पे स्टूडेंट्स ये कहते दिखाई दे रहे हैं, वो नवाज शरीफ की एग्जाम्पलें लेते हैं कि करप्शन दुनिया के सारे ममालिक में से ज़्यादा इस बंदे ने की। और आप देखें तो आइन की खिलाफ वर्जी पंजाब हुकूमत में वोटिंग के दौरान इन्हीं लोगों ने की। नैब की तरामीम तब्दील इन लोगों ने करवाई। अब ख्वाजा आसफ और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आर्टिकल 6 लगाना चाहिए सदर आरफ अलवी के ऊपर, क्योंकि आरफ अलवी का ज़्यादा झुकाव PTI की तरफ रहा, एक जमात की तरफ रहा, और इसी वजह से शहबाज शरीफ इस इजलास में नहीं आए।
اور ख्वाजा आसफ की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई आरफ अलवी के ऊपर, और वो कहते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इस तरह की बातें की गई कि इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की और आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए असम्बलियाँ तोड़ने की कोशिश भी की। लेकिन इस चीज़ को आप एक साइड पे रखें, और आरफ अलवी का ये मौक़िफ़ था कि मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान था इसको कंट्रोल किया जाए और मुल्क को स्टेबल करने के लिए इंतखाबात की तरफ लेकर जाया जाए। अगर आप देखें तो ये जो ख्वाजा आसफ के बयानात थे, राना सनाउल्लाह के बयानात थे, इनकी काबीना के जो हलफ थे वो भी तो सदर आरफ अलवी ने लिए थे। आप देखें तो इतना ही अगर इन्हें आइन के रिलेटेड पता हो, अगर आरफ अलवी ने आइन की खिलाफ वर्जी की थी तो आप उनसे ये हलफ ही ना लेते। मतलब सिंपल सी बात कि इतनी अगर आपके अंदर गैरत थी तो आप आरफ अलवी से अपनी असम्बलियों के रिलेटेड जो हलफ थे वो लिए ही क्यों थे। असल में यहाँ पर एक चीज़ कि इन्हें मालूम है कि ये हार चुके हैं, और जब कोई इस सिचुएशन में हो तो वो इंतकामी कार्रवाइयाँ ही करेंगे। जो बंदा आए उस पर आर्टिकल 6 लगा दो, यानी जो बंदा मुल्क के मुफाद के लिए सोचे उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगा दो। अब यहाँ पर आप देखें तो इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान कहते हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं होऊंगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सारे काम नून लीग के हक में होते हैं। अगर तो ये बंदा सिर्फ अदारे का काम करे तो तोशाखाना केस सब के सामने लाए, सब का एक साथ फैसला करे, लिहाजा अगर इसने कोई और कदम उठाया तो मैं उसके सामने पेश हुआ तो मेरे से कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए जाएंगे, फिर कोई तौहीन का मामला हो जाएगा। इनकी तैयारियां पूरी तरह है कि किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जाए। लिहाजा इमरान खान कहते हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन के यहाँ पेश नहीं होऊंगा। अगर इस बंदे को तब्दील किया जाता है तो फिर देखा जाएगा। अब आप देखें तो आर्मी चीफ कौन लगाएगा और शहबाज शरीफ का एमरजेंसी काबीना का इजलास बुलाने का मकसद क्या था। आप देखें तो पिछले 2 से 3 माह यही मौक़िफ़ अपनाया गया कि आर्मी चीफ का फ़ैसला वज़ीर आज़म ने करना है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस चीज़ का मशवरा नवाज शरीफ के साथ लाजमी करेंगे। और मीडिया के ऊपर इनके अरकान ने भी यही मौक़िफ़ अपनाया। जब इनसे पूछा जाता रहा कि आर्मी चीफ किसने लगाना है तो ये लोग यही कहते रहे कि शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ के साथ मशवरा करेंगे और फिर आर्मी चीफ का फ़ैसला किया जाएगा। और शहबाज शरीफ ने भी कई बार मीडिया के ऊपर इस चीज़ का जिक्र किया कि वो अपने भाई के साथ आर्मी चीफ के हवाले से मशवरा करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ने पहले 5 से 6 ऑलमोस्ट आर्मी चीफ लगाए और अभी तक जो चीज़ें नज़र आ रही थी वो यही थी कि शायद आर्मी चीफ नून लीग वाले ही लगाएं। और जो कल हंगामी तौर पर एक काबीना का इजलास बुलाया गया और शहबाज शरीफ ने वहां पर आर्मी चीफ के हवाले से भी बातें की, और ये काबीना का इजलास खुफिया इसलिए भी रखा गया और वहां पर शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ ये जिस अदारे के हैं आर्मी चीफ अब उन्होंने खुद लगाना है। और सारी काबीना के उस वक्त तोते उड़े हुए थे और ज़राए ये बताते हैं कि शायद कि आर्मी चीफ वही लगाएंगे जिनका आर्मी चीफ होता है, और ये अख्तियार उन्हीं के पास चला गया है। और इनकी काबीना की तरफ से इस बात पे जोर दिया गया कि आप डटे रहें। यहाँ पर आप देखें तो शहबाज शरीफ ने अगर कोई भी फैसला मुल्क के रिलेटेड करना होता था तो ये लंदन में जाते थे और इन्हें लंदन से ये मशवरा दिया जाता था कि आपने ये करना है। मतलब कि जिस बंदे की बात की कोई वक़्त ही नहीं, जो बंदा कोई खुद फैसला ही नहीं कर सकता था, उस बंदे को इन लोगों ने वज़ीर आज़म का इक़्तिदार सौंप दिया। और जिस तरह इन लोगों ने ज़बरदस्ती ये कहते हैं कि नून लीग को ये इक़्तिदार दिया गया, अगर तो इस्टेब्लिशमेंट इन्हें ये इक़्तिदार दे सकती है और उन्हें ये भी पता है कि ये अपने फ़ैसले खुद नहीं कर सकते, तो आर्मी चीफ का जो फ़ैसला है वो भी वो अपने तौर पर कर सकते हैं। आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से शहबाज शरीफ हुकूमत से इस चीज़ का हक छिन गया है और मोस्ट सीनियर जर्नलों में से किसी एक को आर्मी चीफ लगाएंगे और आर्मी चीफ वो खुद मुकर्रर करेंगे। और आरफ अलवी के ऊपर इनका आर्टिकल 6 लगाने का मकसद ही यही था कि इन्होंने आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान ऐवान सदर में मुलाकात करवाई। और अब जब नया आर्मी चीफ भी आएगा तो आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान, नए आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान जो मामला सेट करवाए जाएंगे उसमें भी सदर आरफ अलवी ही किरदार अदा करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।